हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर पढ़ रहे थे जो कि क्लास 11th का चैप्टर है। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इस चैप्टर को इतने अच्छे ढंग से पढ़ा दूंगा जिसका नीट का 90% जो लोग मेडिकल की तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर जो लोग मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या फिर अभी 8, 9, 10 में और मेडिकल की ओर जाना चाहते हैं उन सब के लिए काफी ज्यादा उपयोगी होगा। अबाउट 90% क्वेश्चन इन नीड टू बी आस्क्ड फ्रॉम माय नोट। मैंने ऐसा प्रॉमिस किया था। आइए, हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। आप जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर वो लोग पिछला वीडियो देखिए, उसमें मैंने डिस्कस किया था व्हाट इज हेल्थ। उसके बाद डिस्कस किया था डिजीज का टाइप्स, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। उसके बाद हमने बताया था आपको सम कॉमन डिजीज इन ह्यूमन हम लोगों को पढ़ना है। उसमें मैंने एक डिजीज दैट इज बैक्टीरियल डिजीज टाइफाइड के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोगों को अगला सम कॉमन डिजीज इन ह्यूमन देखना है, दैट इज कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड कहने का मतलब जिसको हम लोग सामान्य सर्दी बुखार कहते हैं, जो जनरली हम लोगों में से सब लोगों को कभी ना कभी हुआ ही होगा। कॉमन कोल्ड जिसको सामान्य सर्दी बुखार बोलते हैं, ये 2 से 3-4 दिन में खुद ब खुद खत्म हो जाता है। कॉमन कोल्ड के बारे में हम लोग को काफी डिटेल से देखना है, इससे नीट में भी क्वेश्चन काफी ज्यादा रहता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले कॉमन कोल्ड किससे होता है? बैक्टीरिया से, फंगी से, वायरस से, प्रोटोजन से। पहला चीज ये समझना होगा, कॉमन कोल्ड फ्रेंड्स होता है एक वायरस से। उस वायरस का नाम भी देखेंगे। तो सबसे पहला चीज, कॉमन कोल्ड इज अ वायरल डिजीज। कॉमन कोल्ड इज अ वायरल डिजीज। देखिए होइएगा घर में लोगों को बोलते हुए कि वायरल डिजीज है, सामान्य सर्दी बुखार हो गया तो वायरल डिजीज है, खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। तो यही चीज है कि कॉमन कोल्ड एक वायरस से होता है। कॉमन कोल्ड याद रखना स्टूडेंट्स, कॉमन कोल्ड किससे होता है? एक वायरस से होता है। उस वायरस का नाम भी देखेंगे। उस वायरस का नाम होता है राइनो वायरस। कॉमन कोल्ड सामान्य सर्दी बुखार एक वायरस से होता है। वायरस का नाम क्या है? तो राइनो वायरस। तो वही चीज मैंने यहाँ लिखा है कि कॉमन कोल्ड इज अ वायरल डिजीज। वायरल डिजीज कहने का मतलब वायरस। यहाँ पे 2 टर्म है, अगर तोड़ा जाए तो एक तो वायरस और एक तो अल। वायरस प्लस अल इज इक्वल टू वायरल। वायरस कहने का मतलब समझते हैं, अल कहने का मतलब होता है रिलेटेड, वायरस से रिलेटेड डिजीज। कहने का सेंस कि कॉमन कोल्ड एक वायरस से होने वाली बीमारी है। अगला चीज, नेम ऑफ पैथोजन। पैथोजन कहने का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। पैथोजन कहने का मतलब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं पैथोजन। बीमारी करने वाले जीव को ही बोलते हैं पैथोजन। तो कॉमन कोल्ड का पैथोजन कौन है? बीमारी करने वाला जीव को बोलते हैं पैथोजन। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कॉमन कोल्ड किस पैथोजन से होता है? तो कॉमन कोल्ड एक वायरस से होता है। वायरस का नाम है राइनो वायरस। कॉमन कोल्ड का पैथोजन का नाम राइनो वायरस। अगली चीज कि कॉमन कोल्ड किस तरीके से किसी को होगा? कॉमन कोल्ड का इन्फेक्शन कैसे होगा? मोड ऑफ इन्फेक्शन। मोड मतलब होता है तरीका, इन्फेक्शन मतलब संक्रमण। कॉमन कोल्ड का संक्रमण होने का तरीका कैसे कैसे हो सकता है? कॉमन कोल्ड किसी को कैसे होगा? तो सबसे पहला चीज बोला ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो सकता है। ड्रॉपलेट करने का मतलब बूंद होता है। जैसे कोई छींका, कोई खांसा, तो उसका जो ड्रॉप पूरा छींकने पर, खांसने पर जो ड्रॉप पूरा बूंद पूरा उसका वो अगर आपके नाक के कांटेक्ट में चले जाए, नोज के कांटेक्ट में चले जाए, वो उससे आपका कांटेक्ट हो जाए थ्रू नोज या फिर एनी हाउ, जैसे आप वो कोई छींका, अगर आप उसका मान लीजिए उसका छींक पड़ गया उसके बुक पर, उसके टेबल पर, और एनी हाउ आपने उसको टच किया और कुछ देर के बाद आपने अपना नाक टच कर लिया, तो ऐसे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो कॉमन कोल्ड का इन्फेक्शन कैसे होगा? तो ड्रॉपलेट के माध्यम से। ड्रॉपलेट कहने का मतलब बूंद, छींकने के दौरान, खांसने के दौरान जो बूंद आता है उससे इन्फेक्शन हो सकता है। अगला चीज कि एक और चीज से थ्रू कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। कॉन्टामिनेटेड कहने का मतलब होता है दूषित। कॉन्टामिनेटेड कहने का मतलब होता है दूषित, दूषित वस्तु से। दूषित वस्तु कहने का मतलब क्या? ऐसा ऑब्जेक्ट जो पहले से किसी कॉमन कोल्ड पीड़ित आदमी के द्वारा इन्फेक्टेड हो चुका है, अगर आप उस इन्फेक्टेड वस्तु के संपर्क में आते हैं तो आपको भी कॉमन कोल्ड हो सकता है। सपोज कीजिए, बोलने का मतलब क्या है कि मेरा एक भाई और उसको सर्दी बुखार है, कॉमन कोल्ड है, और उसने छींका, खांसा और उसका टॉवेल पर उसका छींक पड़ गया और वो टॉवेल मैंने यूज किया, तो यहाँ पर हमको भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए उसके बुक पर उसका छींक पड़ा हुआ था, उसको मैंने यूज किया तो हमको भी हो सकता है। तो थ्रू कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट, यहाँ ये बुक, यहाँ ये टॉवेल या फिर एनीथिंग, टेबल, कुछ भी हो सकता है। अगर वो कॉन्टामिनेटेड है मतलब दूषित है, मतलब उस पर कॉमन कोल्ड करने वाला वायरस का प्रेजेंस है जो कि उस इन्फेक्टेड पर्सन के छींक से आया है। अगर उसके संपर्क में, उस ड्रॉपलेट के संपर्क में, उस वस्तु के संपर्क में हम आते हैं तो हमको भी हो जाएगा। तो कॉमन कोल्ड का इन्फेक्शन होने का तरीका 2 चीज से यहाँ पे बताएं। पहला दैट इज थ्रू कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट एंड थ्रू
ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, छींक से, खांसी से, कोई आदमी कॉमन कोल्ड से संक्रमित है, उसका छींक खांसी से फैल सकता है। अगला चीज कि कॉमन कोल्ड कैसे पहचानेंगे कि कॉमन कोल्ड हमको हो चुका है, मतलब इसका सिम्टम, कॉमन कोल्ड सामान्य सर्दी बुखार का सिम्टम क्या है, तो आप सब लोग इसका सिम्टम अच्छे भली बात जानते होइएगा। देखिए क्या है, सबसे पहला बोला नासाल कंजेशन एंड डिस्चार्ज। नासाल कहने का मतलब नाक, कंजेशन कहने का मतलब जाम हो जाना, कंजेशन कहने का मतलब जाम हो जाना, नाक का जाम हो जाना। अगला चीज डिस्चार्ज, और नाक से पानी आने लगना। सामान्य सर्दी बुखार में हम लोग को होता क्या है, एक तो नाक जाम हो जाता है, दूसरा नाक से पानी आने लगता है, तो नासाल कंजेशन एंड डिस्चार्ज। अगला चीज बोला सोर थ्रोट। सोर थ्रोट कहने का मतलब गला में खराश। देखिएगा काफी गला में खराश हो जाएगा जब सामान्य सर्दी बुखार हम लोग को होता है, कॉमन कोल्ड हम लोग को होता है, तो सबसे पहला चीज तो नाक जाम हो जाएगा, नाक से पानी आने लगेगा, गला में खराश हो जाएगा, तो गले में खराश को बोलते हैं सोर थ्रोट। अगला चीज बोला हॉर्सनेस। हॉर्सनेस कहने का मतलब गला का बैठ जाना, आवाज का बैठ जाना, भारी आवाज भौ 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 करके बोलते हैं ना, हॉर्सनेस। हॉर्सनेस कहने का मतलब क्या, गला का बैठ जाना। अगला चीज बोला कफ, खांसी हो जाएगा। अगला चीज हेडेक, सिर दर्द रहेगा। टायर्डनेस, टायर्डनेस कहने का मतलब थकावट रहेगा, काफी थकी थकी फील कीजिएगा, हल्का फुल्का बुखार भी हो सकता है। रिपीट करते हैं, मैंने बताया कॉमन कोल्ड एक वायरल डिजीज है। कॉमन कोल्ड किस पैथोजन से होता है, तो राइनो वायरस से होता है। कॉमन कोल्ड का इन्फेक्शन कैसे हो सकता है, तो थ्रू कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट और थ्रू दैट इज अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अगला चीज का सिम्टम्स, तो नाक जाम रहना, नाक से पानी आना, गले में खराश, आवाज का बैठ जाना, और उसके बाद थकान, और अगला बात बुखार, थोड़ा वीकनेस हो सकता है, और कफ और हेडेक, सिर दर्द और खांसी। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा आपको समझ में आया नहीं आया। दूसरे डिजीज पे देखते आते हैं कि मलेरिया, अगला कॉमन डिजीज जो कि ह्यूमन बीइंग में है, दैट इज मलेरिया। मलेरिया जैसे हम लोगों ने पढ़ा था पिछली वीडियो में, मैंने बताया था कि टाइफाइड इज अ बैक्टीरियल डिजीज। अभी मैंने बताया कि वायरस इज कॉमन कोल्ड इज अ वायरल डिजीज। टाइफाइड एक बैक्टीरिया से होता है, कॉमन कोल्ड एक वायरस से होता है, तो उसी तरीके से मलेरिया किससे होगा, तो मलेरिया इज अ प्रोटोजोअन डिजीज। मलेरिया इज अ प्रोटोजोअन डिजीज, मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है। अगला चीज देखिए नेम ऑफ पैथोजन, मलेरिया किस पैथोजन से होता है, मलेरिया करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, मलेरिया किस डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से होता है, तो बोले मलेरिया होता है एक प्लाज्मोडियम विवैक्स से। मलेरिया 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो सकता है, 3 पैथोजन से हो सकता है। पहला बोला प्लाज्मोडियम विवैक्स, दूसरा बोला प्लाज्मोडियम मलेरिया, तीसरा बोला प्लाज्मोडियम फैल्कीपरम। मलेरिया 3 पैथोजन 3 प्लाज्मोडियम से हो सकता है। पहला दैट इज प्लाज्मोडियम विवैक्स, सेपरेटली अंडरलाइन जरूर कीजिएगा, प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्कीपरम। मलेरिया 3 पैथोजन से होगा, दैट इज प्लाज्मोडियम विवैक्स, नाम इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। अगला प्लाज्मोडियम मलेरिया, अगला प्लाज्मोडियम फैल्कीपरम। अगला देखिए ये मलेरिया का इन्फेक्शन कैसे किसी व्यक्ति को हो जाएगा, मोड ऑफ इन्फेक्शन, इसका संक्रमण का तरीका। तो जैसे हमको अगर मलेरिया है, हमको एक मच्छर है, उस मच्छर को बोलते हैं फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। याद रखना यहाँ से नीट का क्वेश्चन बनता है, और सीबीएसई और बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए भी ये क्वेश्चन बनेगा। जो लोग 12th में है उन लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर उन लोगों को, ये सॉरी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज उन लोगों को पढ़ना है, और इसमें सीबीएसई, बिहार बोर्ड और नीट इन तीनों के लिए काफी इंपोर्टेंट ये वीडियो सेशन होने जा रहा है। और साथ में जो लोग 9th में है उन लोगों को भी ये चीज पढ़ना है। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन, मलेरिया कैसे होता है, तो बोला मलेरिया होता है एनोफिलिस मच्छर के काटने से। यहाँ पर एनोफिलिस मच्छर एक वेक्टर का काम करता है, एक वाहक का काम करता है। जैसे हमको मलेरिया है, हमको फीमेल एनोफिलिस मच्छर काटी, उसके बाद वो काटने के बाद किसी और व्यक्ति को जाके काटेगी, तो चूंकि उसने मेरा ब्लड लिया था और उसका ब्लड मेरा ब्लड उसके सैलिवरी ग्लैंड में है, अब वो किसी और व्यक्ति को काटेगी तो उसको भी मलेरिया हो जाएगा। तो थ्रू फैला कैसे, हमको मलेरिया था, हमको मच्छर काटा, वो मच्छर काट जाके किसी और व्यक्ति को काटा, तो चूंकि उसके शरीर में मच्छर के शरीर में मेरा ब्लड था और वो दूसरे व्यक्ति को काटा, तो मेरा ब्लड और उस व्यक्ति का ब्लड मिला। एनी हाउ मेरा ब्लड क्या, मेरे ब्लड में जो पैथोजन था वो उस व्यक्ति में चला गया। तो यहाँ पर इन्फेक्शन कैसे हुआ, थ्रू मॉस्किटो। मॉस्किटो का नाम दैट इज वेरी इंपोर्टेंट, दैट इज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। मलेरिया फीमेल एनोफिलिस मच्छर के काटने से फैलती है। अगला चीज मलेरिया का सिम्टम, कैसे पहचानेंगे कि हमको मलेरिया है, हमको मलेरिया हो गया है। तो देखिए इसका एकदम पक्का एकदम 100% परफेक्ट सिम्टम है, दैट इज चिल एंड हाई फीवर। ठंडा लगेगा, बुखार होगा, चिल कहने का मतलब ठंडा लगना, एंड हाई फीवर, एक बार ठंडा लगेगा एक बार तेज बुखार हो जाएगा। चिल एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days। ये इस सिम्टम से आप पकड़ सकते हैं एकदम बिल्कुल परफेक्टली कि प्रत्येक 3-4 दिन पर एक बार कस के ठंडा लगेगा और एक बार पूरा बुखार हो जाएगा। प्रत्येक 3 से 4 दिन पर बुखार काफी तेज
और साथ में एक बार ठंडा लगना, फिर एक बार तेज बुखार हो जाना। चिल मतलब ठंडा लगना, हाई फीवर मतलब काफी तेज बुखार। ठंडा लगना और काफी तेज बुखार हो जाना कब? तो प्रत्येक 3-4 दिन पर रिपीट करके ये साइकिल चलता रहेगा जब तक आप ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे। एक चीज और क्वेश्चन पूछ देता है इससे कि मलेरिया का पैथोजन मतलब प्लाज्मोडियम पहले इन्फेक्शन कहाँ करता है? तो पहले इन्फेक्शन करता है लीवर में, फिर इन्फेक्शन करता है रेड ब्लड सेल में। पहले इन्फेक्शन करता है मलेरिया का पैथोजन प्लाज्मोडियम लीवर में, उसके बाद इन्फेक्शन करता है रेड ब्लड सेल में। रेड ब्लड सेल को ही मलेरिया का पैथोजन मतलब प्लाज्मोडियम रप्चर करता है, उसमें जाके मल्टीप्लाई करता है, जिस कारण से रेड ब्लड सेल फटता है और उसी कारण से एक टॉक्सिन निकलता है हेमोजोइन, और उसी हेमोजोइन के कारण से ये जो सिम्टम है कि ठंडा लगना और बुखार आना, हाई फीवर आना रिक्यूरिंग एवरी 3 to 4 डेज, प्रत्येक 3 से 4 दिन पर होता है। ठंडा लगना और बुखार लगना किस कारण से होता है? तो रेड ब्लड सेल के फटने के कारण से एक केमिकल निकलता है हेमोजोइन, इसी कारण से ये सिम्टम आता है। तो रिपीट करते हैं मलेरिया के बारे में, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मलेरिया इज अ प्रोटोजोन डिजीज, प्रोटोजो से होने वाला बीमारी है। उसके बाद मलेरिया किस पैथोजन से होता है? तो प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम फैल्कीपन, इन तीनों में से किसी से हो सकता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन, कैसे मलेरिया फैलता है? तो फीमेल एनोफिलिस मच्छर के काटने से। और मलेरिया का सिम्टम क्या क्या होगा? तो चिल एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 डेज, ठंडा लगेगा, बुखार होगा काफी तेज, प्रत्येक 3 से 4 दिन पर। अगला चीज कि मलेरिया का प्लाज्मोडियम मलेरिया का पैथोजन कहां पहले इन्फेक्शन करता है? तो पहले लीवर में, उसके बाद फिर रेड ब्लड सेल में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल साइंस की पढ़ाई को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक हमको कौन सी में बनाना चाहिए। ये हमारा चैनल स्पेशली डेडिकेटेड है 8 to क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए, और ये चैप्टर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो नीट के बच्चों के लिए उपयोगी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका लाइक, आपका शेयर, आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।